दो दोस्तों की कहानी से मैं आज अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और ये आपके बड़े काम आने वाली है। दो दोस्त हैं, विनय और देव। जो विनय हैं ये किसी कंपनी में सेल्समैन का काम करते हैं और इनकी कोई भी नौकरी जो है 3-4 महीने से ज्यादा टिकती ही नहीं है। कारण ये है कि विनय को बहुत ज्यादा मेहनत उससे हो नहीं पाती है। उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि उसको कहीं पे कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, और जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से जो भी नौकरी मिलती है उसमें जितनी भी सैलरी है उससे दुगना काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बड़े ही स्ट्रगल में पाता है। और स्पेशली उसकी जो हैबिट्स हैं वो भी अच्छी नहीं है। वो सिगरेट भी पीता है, वो बीच बीच में शराब भी पीता है और उसको जीवन में पैसे बचाने की आदत भी नहीं है। ठीक उसी समय पे उसका बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर, उसका बचपन का दोस्त देव, वो एक जाना माना सर्जन है। दोनों सेम एज ग्रुप के हैं और बचपन में स्कूलिंग भी दोनों की इकट्ठे हो रखी है। जो देव है उसकी अपॉइंटमेंट में ही लेने में 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं और कहते हैं कि उसके हाथ में तो ईश्वर बसता है, वो जिसको भी हाथ लगाए पेशेंट उससे ठीक हो जाता है। इतना काबिल डॉक्टर है वो। अब दोनों की लाइफ में थोड़ा सा पीछे, कुछ साल पीछे जाके देखते हैं। कुछ साल पहले तक जब दोनों स्कूलिंग में थे, जो विनय था, जो आज स्ट्रगल कर रहा है, वो तब लगातार कंफर्ट जोन में था। वो लगातार अगर मोबाइल चलाता था, मोबाइल ही चलाता रहता था, गेम खेलता था, गेम खेलता रहता था। उसको अपने फ्यूचर के बारे में कोई विजुअलाइजेशन नहीं थी, उसको अपने जीवन का कोई पर्पस पता नहीं था। लेकिन ठीक उसी समय पे जो देव था उसको अपने जीवन का पर्पस भी पता था और उसी पर्पस को लेके उसके हर एक्शन जो था उसी पर्पस के लिए हो रहा था। वो डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर्स को विजुअलाइज करता था। जब सही समय आया उसने मेडिकल ऑप्शन ट्राई करके अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को शुरू भी किया। वो कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहता था और हमेशा बर्न करके अपने आप को अपनी पढ़ाई में चलता रहता था। अब ये जो चीजें हैं, आपको एक आइडिया हो गया कि बचपन के कौन से एक्शन आज उनके वर्तमान का कंफर्ट या वर्तमान का संघर्ष बन रहे हैं। लेकिन इनका ग्रहों से कौन सा नाता है, आपके बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो आपके जीवन के पैटर्न को इस तरह से बनाते हैं। और मान लीजिए कि आज अगर आप विनय की जगह पे हैं, यानी आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने कौन से ऐसे प्लैनेट्स को आप समझ जाएं, उनको सही कर लें कि आप एकदम से जीवन में कंफर्ट जोन में जाएं, एकदम जीवन से कामयाबी की तरफ चले जाएं और अपने हर संघर्ष को छोड़ के जीवन में आप सक्सेसफुल होने की तरफ बढ़ें। आज के वीडियो की चर्चा का विषय बिल्कुल यही रहने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लव विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस कहानी के माध्यम से आज मैं 2 प्लैनेट्स, 2 ग्रहों की तरफ आपका पूरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जन्म कुंडली में 9 प्लैनेट होते हैं, लेकिन ये जो 2 प्लैनेट है ना, इनको मैजेस्टिक प्लैनेट बोला गया है, राजसी प्लैनेट बोला गया है। ये ल्यूमिनरीज कहा गया है इनको। ये प्लैनेट हैं सूरज और चंद्रमा, यानी चंद्रमा जो रात में रोशनी देता है और सूरज जो दिन में रोशनी देता है। ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके ऊपर आप समझ लीजिए पूरे के पूरे हमारी कुंडली की स्पाइन है। हमारी पूरी की पूरी कुंडली जो है इन्हीं 2 प्लैनेट पे टिकी हुई है। हमारा पूरा जीवन इन्हीं प्लैनेट्स पे टिका हुआ है। फिर राहु हो, शनि हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, आप सभी प्लैनेट समझ लीजिए कि इनको एड देते हैं। ये 2 जो प्लैनेट है ना, जिसके बर्थ चार्ट में ये डिफॉल्ट सेटिंग में सही हो गए तो आप समझ जाइए उसका जीवन तो धन्य है। लेकिन जिनके सही नहीं है, उन्होंने सही कर लिए, तो उनका जीवन भी धन्य होने में कोई समय नहीं लगता है। चंद्रमा जो है ना, ये आपका थॉट प्रोसेस है। कोई इंसान सोचता किस तरह से है, ये चंद्रमा है। कहते हैं ना कि जैसी जिसकी सोच, यानी जैसी सोच होगी इंसान उसी लेवल पे जाएगा। जितना आगे आगे का सोचेगा वहां तक पहुंचेगा। ये सारे का सारा थॉट प्रोसेस जो है ना, किसी भी इंसान के चार्ट में चंद्रमा कंट्रोल करते हैं। अब जिसके चंद्रमा खराब होंगे ना, वो इंसान छोटी सोच का मालिक होगा। जिसके चंद्रमा खराब होंगे वो इंसान एक थोड़े से पैसे बचाने के लिए 10 दुकानें घूमेगा। ये खराब चंद्रमा की निशानी है, यानी उसके लिए समय की कद्र नहीं होती। वो चवन्नियां अठन्नियां बचाने में अपने जीवन का कीमती समय, जो दोबारा आएगा ही नहीं, उसको बेकार कर देता है। खराब चंद्रमा वाले लोगों की आदतें जो है ना, एडिक्शंस की तरफ जाती हैं। वो शराब पियेंगे, शराब पीते जाएंगे, नशा करेंगे, नशा करते जाएंगे। वो मोबाइल चलाएंगे तो मोबाइल में घुसे रहेंगे, गेम चलाएंगे, गेमिंग ही करते रहेंगे। यानी कोई ना कोई ऐसी लत या एडिक्शन या समय को मारने, समय को किल करने की ऐसी कोई आदत जो उनके जीवन को बर्बाद कर दे, ये खराब चंद्रमा की बहुत बड़ी निशानी होती है। खराब चंद्रमा की दूसरी बड़ी निशानी क्या है कि इंसान घबरा जल्दी जाता है, उसका मन बड़ा उदास रहता है। वो ज्यादातर निराशावादी सोच का मालिक बन जाता है कि उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसको अपने जीवन में क्या दिखता है कि जो जो चीजें नहीं हैं उसको केवल वही दिखती हैं कि उसके माँ बाप इतने अमीर क्यों नहीं हैं, उसके जीवन में इतने साधन क्यों नहीं हैं,
उसका सोशल सर्कल इतना अच्छा क्यों नहीं है कि उसका जीवन ऊपर उठ सके, उसकी किस्मत अच्छी क्यों नहीं है। यानी जो चीज़ें नहीं है ना वो उसको हमेशा देखती है। कहते हैं ना काउंट द ब्लेसिंग्स, कि उसको ब्लेसिंग्स कौन कौन सी है वो कभी नहीं देखेगा। जो जो चीज़ें उसके पास है और बाकियों के पास नहीं है वो हमेशा उन चीज़ों को इग्नोर करेगा। ये होती है खराब चंद्रमा की निशानी। खराब चंद्रमा वालों की अगली एक निशानी होती है कि जब भी जीवन में कोई घबराहट का माहौल आ जाए ना वो एकदम से धराशायी हो जाते हैं। वो बिल्कुल उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, वो एकदम से पैनिक मोड में आ जाते हैं और उसी पैनिक में आके कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। ये होती है खराब चंद्रमा की एक और निशानी। खराब चंद्रमा वाले लोग इमोशनल इतने ज़्यादा होते हैं कि हर दूसरी बात पे वो हर चीज़ को अपने दिल पे ले लेते हैं। आंखों में आंसू जल्दी आ जाना, गुस्से में रिएक्ट जल्दी कर जाना, या हमेशा अपनी जगह पे अपनी चीज़ को फोर्स करने की कोशिश करना। ये होती है खराब चंद्रमा की एक अन्य निशानी। अब चंद्रमा इतनी कोशिश कर करके जब खराब कर लिया ना, अब इसका सेकंड स्टेज आ जाती है कि जीवन में कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं रह पाती है। नौकरी है तो वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, धन की आमद है तो वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, उनकी अपनी इमोशनल हेल्थ जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। यानी जीवन में फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव उनके जीवन में लगातार आते रहते हैं। ये चंद्रमा के खराब होने की अन्य निशानी है। बर्थ चार्ट में चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो, इवन शनि के साथ हो, चंद्रमा खराब होते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो चंद्रमा नीच कहे जाते हैं। चंद्रमा बुध के साथ आ जाए तो भी चंद्रमा खराब कहे जाते हैं। हालांकि चंद्र बुध की अन्य कुछ अच्छी निशानियां भी हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा खराब ही कहे जाते हैं। चंद्रमा फ्लो के कारक हैं। खराब चंद्रमा वाले लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी रहती है। अब आप देखिए कि केवल एक चंद्रमा की भी बात की है मैंने, अभी सूरज पे नहीं आया हूं, तो जीवन के कितने एट्रीब्यूट इस चंद्रमा ने कंट्रोल कर लिए। जिस परिवार में एक से ज्यादा लोगों के चंद्रमा खराब होते हैं ना, उस घर के अंदर वास्तु दोष भी पक्का ही होता है। उस घर के अंदर कभी शांति का माहौल नहीं होता। मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहेंगे, पिता पुत्र आपस में लड़ते रहेंगे, सास बहू आपस में लड़ते रहेंगे। जिन घरों में ये झगड़े निरंतर होते हैं ना, वहाँ पे फैमिली मेंबर में एक से ज़्यादा लोगों के चंद्रमा ही खराब होते हैं। अब चंद्रमा के बाद अगर बात करें सूरज की, तो सूरज के खराब होने की जो निशानियाँ हैं वो इससे कहीं ज़्यादा गहरी हैं। सूरज पर्पस ऑफ लाइफ होते हैं। कोई इंसान इस जन्म में, इस जीवन में आया ही क्यों है, ये पर्पस ऑफ लाइफ सूरज डिसाइड करते हैं। आपको अपने जीवन में किस टारगेट तक पहुंचना है ये सूरज डिसाइड करेंगे। आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं वो सूरज डिसाइड करेंगे। आपकी पीठ के पीछे लोग आपके बारे में किस तरह की इमेज रखते हैं, कैसी बातें करते हैं, वो सूरज डिसाइड करेंगे। समाज में आपका नाम कितना होगा, आपकी रिकॉग्निशन कितनी होगी, आपका रुतबा कितना होगा, ये सूरज डिसाइड करते हैं। आप नौकरी में हैं तो वर्क प्लेस पे आपकी इज्जत कितनी होगी, ये भी सूरज डिसाइड करेंगे। आप बिजनेस में हैं तो आपकी गुडविल ब्रांडिंग कितनी होगी, ये भी सूरज डिसाइड करेंगे। जिनके सूरज खराब होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कल क्या करना है। जिनके सूरज खराब होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि जीवन को ले जाना किस जगह पे है। और जिनको ये नहीं पता है तो जीवन फिर कहाँ पे लेके जाएगा। कहते हैं कि जब आपका कोई टारगेट नहीं होता तो आप लोगों के टारगेट पूरे करने में लगे रहते हैं। ये होती है खराब सूरज वालों की निशानी। यानी वो सारे लोग जो किसी के एम्बिशन को पूरा करने में जुटे हुए हैं ना, वो सारे के सारे खराब सूरज वाले लोग हैं। तो सूरज अच्छा होगा, आप अपनी एम्बिशन रखेंगे। सूरज अच्छा होगा, आपके जीवन का एक टारगेट होगा। सूरज अच्छा होगा तो झट से आप उस टारगेट को पाने की तरफ भी चल पड़ेंगे। फिर बाकी प्लेनेट आएंगे जो आपको उस टारगेट को अचीव करने में मदद करेंगे। सूरज अच्छा होने के बाद ही बारी आती है बाकी प्लेनेट्स की। जैसे कि सूरज अच्छा है, उसको पता है कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पाना है जीवन में, तब बुध उसकी उस बुद्धि को अनुकूल करेगा, गुरु उसके ज्ञान को अनुकूल करेगा, शुक्र उसको जीवन में वो वाली चॉइसेस देगा जो उसके टारगेट को अचीव करने में मदद करेंगी, शनि वो वाली मेहनत करने की कैपेबिलिटी देगा, राहु वो क्रिएटिविटी देगा और केतु वो एक्शन देगा, मंगल जो है हमेशा उसको एनर्जेटिक रखेगा। यानी सारे प्लैनेट सपोर्टिंग रोल में आएंगे सूरज के टारगेट के। तो यहाँ पे सूरज सही नहीं है तो मंगल की ऊर्जा कुछ नहीं करेगी, शनि की मेहनत कुछ नहीं करेगी, गुरु का ज्ञान कुछ नहीं कर सकता है। आप लाख ग्रहों को अच्छा करने की कोशिश कर लो। तो अपने जीवन में आप सूरज और चंद्रमा इन दोनों को सही रखोगे ना, तो बाकियों से झट से आगे पहुंच जाओगे। मैं कहता हूं कि आप जीवन में टॉप 1% लोगों में इमीडिएटली आ जाओगे इन ग्रहों को अगर आप सही रखोगे। आप एक चीज को नोट करिए ना कि हमारे जितने त्योहार हैं वो सारे के सारे चंद्रमा के ऊपर ही बेस्ड क्यों हैं। हमारा दशा अंतरदशा सिस्टम चंद्रमा पे बेस्ड क्यों है? क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो हमारे मनस को कंट्रोल करते हैं। अब आप देखिए कि जितने भी स्नान है लोग अमावस को करते हैं, नो मून डे वाले दिन। जितनी भी पूजा है लोग पूर्णिमा वाले दिन करते हैं। अब सूर्य जब राशि चेंज करता है उसको संक्रांति बोला जाता है, तो संक्रांति पे भी स्नान होते हैं। संक्रांति पे भी लोग जो हैं वो मंदिरों में जाते हैं, नए महीने का नाम सुनते हैं। कभी आपने देखा है कि गुरु जब चेंज होता है तो ऐसा होता हो, या बुध राशि चेंज करे तो ऐसा होता हो? कभी भी नहीं होता है। सिर्फ सूरज और चंद्रमा
इन दोनों की जो भी मूवमेंट्स होती हैं ना, वही सेलिब्रेट होती हैं, वही ऑब्जर्व होती हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे त्यौहार और हमारी रूटीन्स चलती हैं। क्योंकि सूरज और चंद्रमा ही जो हैं हमारे जीवन के सारे सुखों और दुखों का मूल कहे जाते हैं। तभी सूरज जो है वो सिंह राशि के कारक हैं, जिसको यश, मान, कीर्ति, ब्रांडिंग की राशि बोला जाता है। और चंद्रमा जो है कर्क राशि के कारक हैं, जिसको हेल्पफुलनेस की और मातृत्व की राशि बोला जाता है। जीवन में लगातार चीज़ों के फ्लो में रहने की राशि बोला जाता है। और जीवन में आपके पास सुख कितने होंगे वो भी आपकी कर्क राशि से डिसाइड होता है। तो आपके जीवन के सुख, आपके जीवन का नाम, ये सारी की सारी चीज़ें सूरज और चंद्रमा ही कंट्रोल करते हैं। अब आपको लगता है कि सूरज और चंद्रमा खराब हैं, तो इनको सही कैसे किया जाए? अगर आपको लगता है आप बहुत इमोशनल हैं, आपसे इमोशंस कंट्रोल ही नहीं होती हैं, तो चांदी का स्क्वायर टुकड़ा, सफ़ेद धागे चांदी की चेन में गले में पहन के रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको लत लग गई है किसी चीज़ की और वो लत को आप छोड़ना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करिएगा, आप लाल कपड़े में सौंफ बांध के अपने तकिए के नीचे रखिए। बड़ी से बड़ी लत छूटने के आपके अंदर फीलिंग पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और उस फीलिंग को पूरा आपने और बल देना है तो राइट कलाई में लाल मौली बांध के रखिए। इससे आपकी रही सही भी जो लत है ना, वो जाती रहेगी। हाँ, इसमें कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आपके जीवन में आपको लगता है कि ये आपकी गुडविल ही नहीं है, लोग आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, पूछते ही नहीं है, तो पानी में चीनी डाल के रोज सूरज को जल देना तो शुरू करिए ही करिए। साथ ही साथ आप अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में कॉपर का छल्ला पहन लीजिए। इसको संडे वाले दिन पहनिएगा, फिर देखिएगा किस तरह से आपको क्लैरिटी होती है कि जीवन में कहाँ जाना है, और आपके जीवन में रिकॉग्निशन और नेम एंड फेम भी मिलता है। और इन चीज़ों के अलावा आपको अपने घर का जो पूर्व है ना, वहाँ पे पूरी की पूरी सफाई रखनी है। पूर्व में नीला रंग कभी मत रखिएगा, नहीं तो जीवन में नाम हानि होगी, नेम एंड फेम खराब हो सकता है, ब्रांडिंग खराब हो सकती है। और चंद्रमा को सही रखना है तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखिए। नॉर्थ ईस्ट में पीतल के लोटे में गंगा जल भर के रखिए। देखिए किस तरह से आपके नॉर्थ ईस्ट को एनर्जी मिलती है, बदले में आपके चंद्रमा को एनर्जी मिलती है। और इन सब चीज़ों के अलावा चंद्रशेखर शिव यानी भगवान शिव, जिनके माथे पे चंद्रमा विराजमान होते हैं, उनकी एक फोटो को घर के मंदिर में लगा के रखिए और उनके आगे बैठ के रोज ओम नमः शिवाय का जप करिए। जिनको लगता है कि चंद्रमा के जितने एट्रीब्यूट इस वीडियो में मैंने बताए हैं वो वीक हैं, तो पूर्णिमा की रात को, फुल मून को देख के 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। देखिए किस तरह से आपके चंद्रमा बलवान होते हैं। और सूरज के ओवरऑल आपने बेनिफिट लेने हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम रोज पढ़िए, और फिर देखिएगा किस तरह से सूर्य भगवान आपकी मदद करते हैं। आपको सूर्य के रिजल्ट और ज़्यादा पावरफुल तरीके से चाहिए और तेज़ी से चाहिए, तो आदित्य हृदय स्त्रोत जो है इसका उच्चारण करिए। उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो इसको ऑनलाइन लगा के सुन ही लीजिए, कम से कम कानों में जाए, और इसका बहुत ज़्यादा फर्क आपको अपने जीवन में ब्रांडिंग के रूप में और अपने पर्पस ऑफ लाइफ के रूप में देखने को मिलेगा। तो आप सूर्य और चंद्रमा को बलवान करिए, बाकी प्लेनेट खुद ही आपका साथ देना शुरू करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, आप विनय और देव में से देव वाली भूमिका में आएंगे, ना कि विनय वाली भूमिका में। और जब आप देव वाली भूमिका में आएंगे ना, यानी पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर, जीवन में हाईली सक्सेसफुल और मनी की अबंडेंस, तो फिर आपको लगेगा कि आपका आना भी सार्थक हुआ, आपका पर्पस ऑफ लाइफ भी आपको मिलना शुरू हो गया। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया से संवार पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।